हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक न्यू ऑफिशियल अपडेट आ चुका है आप सभी के लिए। आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स। 3 लाख पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है। जी हाँ, आपका जो TRE 4.0 होगा ना, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ये खुद CM नीतीश कुमार जी ने आपको बोला है। और देखिए, इसमें किन किन कैंडिडेट को फ़ायदा होने वाला है, कौन कौन शामिल होंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने BEd और DLEd कुछ भी किया है तो आपको बहुत ही अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। और जो CTET जुलाई 2024 वाले हैं वो भी यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम चीज़ों को डिटेल में जान लेते हैं, कितने पदों पर वैकेंसीज हैं और कब आने वाली हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, अगस्त में 3 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी। ठीक है, अगस्त की ये बात कर रहे हैं। ये इनका टारगेट यही है फ्रेंड्स कि आपका एग्जाम जो है अगस्त में करवा दिया जाए TRE 4 का। तो चलिए डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये शिक्षक भर्ती से रिलेटेड तो है ही है, एंड जो अदर विभाग हैं उनसे रिलेटेड भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, राजस्व और भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, इतने सारे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, इतने सारे विभाग हैं और इन सभी में आपकी भर्ती होने वाली है। जिसमें से शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं कब आपकी वैकेंसी आने वाली है, कब आपके फॉर्म फिलअप होंगे TRE 4 के, और कब आपका एग्जाम होगा। तो देखिए, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 12 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा पर तेजी से काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियों के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस कर जल्द से जल्द सूचनाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि अगस्त में 3 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी संबंधी नियुक्ति पत्र दिया जा सके। ठीक है, इसमें विभिन्न विभागों को 2 लाख की नियुक्तियों के संबंध में भेजी गई अधियाचना संबंधी नियुक्तियां भी शामिल हैं। बिहार सरकार के मुख्य सचिव स्तर के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि 12 लाख लोगों को नौकरी देने के अभियान पर काम तेज हो गया है। ठीक, सूत्रों के अनुसार बीते 17 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल भर के अंदर 12 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। ठीक है, इन्होंने ये खुद यहाँ पर घोषणा कर दी है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से 3 जुलाई को राजधानी पटना के बापू सभागार में 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में 7,200, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में इतने, और खाद्य में, ठीक है, इतने पद रिक्त हैं। यानी कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं। और वैसे जो आपका रोस्टर ये जारी हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने डिटेल में दिखाया ही है कि किस विभाग में कितने रिक्त पद हैं। तो देखिए, रिक्त पदों की ये संख्या यहाँ पर है। इसमें अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो यहाँ पर आपके 2,17,000 इतने पद रिक्त हैं। अब देखिए, इतने पद रिक्त हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी इतनी ही आएंगी। वैकेंसी ना इसमें और ऐड होकर के आएंगी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है रोस्टर क्लियरेंस के बाद रिक्तियों की संख्या में कुछ बदलाव संभव है। और आप जानते ही हैं, TRE 1 और TRE 2 से काफ़ी सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बाहर किया जा रहा है। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो चुका था, उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं जो कि मैंने आपको दिखाए भी थे। जैसे अदर स्टेट वालों के CTET में 90 से कम मार्क्स थे तो उन्हें अब बाहर किया जा रहा है। ऐसे ही जो अदर स्टेट वाले आरक्षण लेकर वहाँ पर चले गए थे उनको भी बाहर किया जा रहा है। तो ऐसे रिक्तियों की संख्या आपकी बढ़ने वाली है फ्रेंड्स। और जब रोस्टर क्लियरेंस आ जाएगा ना, तो यहाँ पर कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ही ये है, आपको वैकेंसीज और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो देखिए, बिहार में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बैक टू बैक। और अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो ज़रूर फॉर्म फिलअप करिएगा। और ये तो हो गई हमारे रिक्तियों की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मौका किस किस को मिलेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जिनका इस बार CTET एग्ज़ाम है ना जुलाई में, वो लोग जम के अपनी प्रिपरेशन करें और CTET एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें, ताकि उन्हें मौका मिल सके TRE 4 में बैठने का। क्योंकि TRE 4 में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप CTET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल पर डेली इवनिंग 6 बजे आपकी क्लासेस होती हैं। अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ अगर आपको CTET के CDP के नोट्स परचेस करने हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही कम प्राइस पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, CTET का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है ना, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपका ये क्वालिफाई होगा तभी आप BPSC TRE में बैठ पाएंगे। अगर आपका CTET ही क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर आप किसी भी शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे, चाहे वो BPSC TRE हो, चाहे DSSB हो, चाहे KVS NVS, कोई भी एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसीलिए CTET क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने इस बार TRE 3 का फॉर्म फिलअप करा है वो तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि उनका एडमिट कार्ड भी कुछ ही दिनों में जारी हो जाएगा
एग्ज़ाम 19 से 22 जुलाई की डेट दी हुई है। हो सकता है कुछ चेंजेस भी हों, लेकिन पॉसिबिलिटी अब चेंज होने की नहीं लग रही है। तो उसी डेट को आपको अब फाइनलाइज़ मानते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है। और जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा या फिर जो आपका शेड्यूल जारी होने वाला है ना, अभी शेड्यूल भी नहीं आया है TRE 3 का कि कौन से लेवल का एग्ज़ाम किस दिन होगा, तो वो जैसे ही जारी होगा आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। या फिर आप लोग एक काम कर सकते हैं, खुद भी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल आ जाएंगी। तो यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। और बाकी अगर हम बात करें डोमिसाइल की, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या डोमिसाइल TRE 4 से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, स्टूडेंट्स की मांग तो है कि डोमिसाइल लागू करिए, ताकि बिहार को छोड़कर अदर स्टेट वाले वहाँ पर एलिजिबल ना हो सकें। लेकिन ऑफिशियल न्यूज़ कुछ नहीं है फ्रेंड्स। और जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है शिक्षा विभाग की तरफ से, आयोग की तरफ से, तब तक हम उसको सही नहीं मानेंगे। और आपका TRE 4 का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इनका कहना है जुलाई एंड में हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि जुलाई एंड में तो TRE 3 का एग्ज़ाम है। तो TRE 4 का नोटिफिकेशन आप ये मानकर चल सकते हैं जुलाई अगस्त में कभी भी आ सकता है। और 2024 से पहले पहले टारगेट है कि TRE 4 का आपका एग्ज़ाम करवा दिया जाए। अगर इनको डोमिसाइल लागू करना होगा फ्रेंड्स, तो जब TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा ना, वहाँ पर ये लोग क्लियरली मेंशन कर देंगे कि डोमिसाइल नीति लागू है। और अगर नहीं करना होगा तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो यही सोच रहे हैं कि डोमिसाइल लागू हो, क्योंकि जो बिहार के कैंडिडेट हैं, सीधी सी बात है, वो नहीं चाहते कि अदर स्टेट वालों को एलिजिबल किया जाए, बिहार के ही बच्चे वहाँ पर सेलेक्ट हों, उनका ये कहना है। लेकिन जो अदर स्टेट वाले हैं, उनका कहना है कि हमारे स्टेट में कब से वैकेंसी नहीं आई है, तो हमें भी एलिजिबल किया जाए। तो देखिए, ये सारी चीज़ें ना सरकार के ऊपर डिपेंड करती हैं। और अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो, तो आप ट्विटर पे सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर कैंपेन भी चलाया था, आप लोगों ने देखा था, ठीक है। बाकी आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट करके बता सकते हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो आज की वीडियो में यही छोटी सी अपडेट थी फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे इवनिंग में 6 बजे डेली की तरह हमारी CTET की क्लास के साथ, जहां पर हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।